डॉक्टर साहब, ये मैं पेनल्टी की भी बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। तुर्की और कतर की जानिब से जो डाली जाएगी, क्या इसके दबाव में आकर ये सीज़ फायर कब तक बरकरार रहेगा या ये पेनल्टी वाला आइडिया किस हद तक मौसर रह सकता है? हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वकार खान साहब, बिल आखिर जो मुख्तलिफ अदवार हो रहे थे, आज का एलामिया जारी कर दिया गया, दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा, किस हद तक इंपॉर्टेंट है? योर टेक ऑन दिस सर। आई थिंक एक तो ये ऑलरेडी पता था कि बहुत चैलेंजिंग काम है, बिकॉज दोनों साइड की जो स्टांस था वो काफी हार्डन था। उसमें फिर एक चीज याद रखनी चाहिए कि डिस्पाइट मोटिवेशन जो पाकिस्तान ने शो की और जो हम खुद तर्किया में बहुत ज्यादा एफर्ट की है, टर्किश जो हमारे फ्रेंड्स हैं स्पेशली जिनके इंटेलिजेंस की है, और इसी तरीके से कतर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इसमें फिर स्पॉयलर्स थे। अगर आपने देखा है कि इसमें तालिबान के अंदर भी एक बड़ा स्प्लिट आया, तकरीबन 70-30 है। 70% वाले ग्रीन के हमें पाकिस्तान के साथ इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए और अमन की तरफ मूव किया जाए, बट देवर 30% लीडरशिप में और लोअर क्वार्टर में लोग थे। फिर आपने सोशल मीडिया पर देखा कि भारत से बहुत ज्यादा कैंपेन की, या फिर वेटिंग के ये टोटली खत्म हो जाए और खुदा खासा जो जंगी माहौल पैदा हो। तो साफ ज़ाहिर है उसमें डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास अलग फजल से स्ट्रॉन्ग फोर्स भी, और हमने पहले भी डिस्प्ले किया, लेकिन एक आप कह लेंगे बिटर टेस्ट या ब्लड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो उस लिहाज से आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है। पाकिस्तानी वक्त जो है साबित कदम भी रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दे वर एबल टू कन्विंस, जो है यहाँ पे काफी डिटेल डिस्कशन हुई। जो टर्की का यहाँ पे अपना जो इश्यूज हैं विद बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन रही है। पीके के और YPG जो ग्रुप्स हैं जो सीरिया से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ उन्होंने बफर जोन बनाया हुआ है। तो दे वर आई थिंक वेरी क्लियर। फिर मिडिल ईस्ट में आई थिंक कुछ और दोस्त ममालिक की तरफ से भी पुश था, जिनका अभी जरूरी नहीं है कि नाम लिया जाए, लेकिन मेनली लीड जो है टर्की और कतर ने की है। तो एक तो हर लिहाज से आई वुड से खुशाइंद है। इसके अंदर स्पेशली जो दो मैकेनिज्म बने हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो आई थिंक बहुत ज्यादा काबिल जिक्र है। बिकॉज इस तरीके से अभी अगर वायलेशन होती है सीरियस, तो फिर अफगानिस्तान को कतर में भी लाएगा और पनिश भी किया जाएगा। दूसरा जो है अपना, आप देखा होगा कि TTP का नंबर 2 जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, तो वहाँ भी एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और एफर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री के बाय द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर के मिड तक स्मैश किया जाए, कितना हिंदुस्तान को कितना फारिज को भी। तो श्योरेंसीज भी दी गई हैं। अफगानिस्तान का एक और सबसे बड़ा मसला बना हुआ था जो वहाँ ट्रांजिट ट्रेड है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑलमोस्ट आप कहने हर हफ्ते, और वहाँ की इकोनॉमी शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन डिस्पाइट दैट आई थिंक पाकिस्तान साबित कदम ही रहा, वी वर एबल टू कन्विंस देम। और आई थिंक लीडरशिप में फाइनली अफगानिस्तान में भी एहसास था कि अगर इंडिया की प्रॉक्सी बन के आगे चलना है तो वो टोटली आइसोलेट हो जाएंगे इस्लामिक वर्ल्ड में भी। और अब मेरा ख्याल है सिर्फ शायद भारत ही रह जाएगा जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है। फिर ईरान ने भी इसके अंदर आई थिंक ऑफर दी, तो देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर। तो मेरे ख्याल में वी शुड बी आई वुड से थैंकफुल, लेकिन स्टिल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। इंशाल्लाह चीजें जो है सीज फायर भी चलेगा और आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के एंड पे फिर ये चीजें मजीद सॉर्ट आउट की जाएंगी। तो इसके आज से आई थिंक वी आर सेटिस्फाइड।